Good morning, students. Today we will discuss valence bond theory of bonding in coordination compounds. So, first of all, the theory was developed by Linus Pauling and what it basically use, जो ये concept use करती है, it uses the concept of hybridization. जो hybridization concept है, ये यूज़ करती है इस hybridization concept को for metal orbitals. क्योंकि यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ जो बॉन्डिंग होगी दैट विल बी इन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड. तो इस मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग में सबसे पहले जो स्टेप होगा अकॉर्डिंग टू वीबीटी वो होगा मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन. ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं अभी उनकी एनर्जी क्या है, स्लाइट डिफरेंट है, और उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी को सिमिलर करने के लिए दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. इससे इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग होती है. इट रिजल्ट्स इन इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग. द फर्स्ट स्टेप इन वीबीटी इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि उससे हमें जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो इट इज़ intermixing of atomic orbitals of slight different energies to give new set of atomic orbitals of equivalent energy and shape. इससे यही होता है कि जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं अब वो क्योंकि उनकी इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप हो गई है बाय हाइब्रिडाइजेशन, तो अब वो इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग देंगे विद लिगेंड. नाउ जो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है उससे हमें हेल्प मिलती है टू आइडेंटिफाई ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ये एक बैकग्राउंड नॉलेज है फॉर वीबीटी, तो इसको एक बार देख लेते हैं. जैसे कि अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ रही है किसी मॉलिक्यूल के लिए या किसी कॉम्प्लेक्स के लिए, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 2, 1s एंड 1p. शेप इसकी लीनियर होगी. यहाँ जो रेड डॉट है इट रिप्रेजेंट्स मेटल सेंटर और जो ब्लू डॉट है इट रिप्रेजेंट्स लिगेंड. तो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए शेप होगी लीनियर. और अगर हम इससे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना चाहें तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ पे फॉर लीनियर इट इज़ 2. क्यों? क्योंकि 2 लिगेंड हैं, मेटल से जुड़े हुए 2 लिगेंड हैं. ऐसे ही फॉर sp2 ट्राइगोनल प्लेनर यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3. sp3 tetrahedral arrangement coordination number will be 4. dsp2 is square planar geometry. यहाँ जो हमारा d ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है इट इज़ dx स्क्वायर y स्क्वायर. स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है. इसमें भी हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा, 4. नेक्स्ट इज dsp3 ट्राइगोनल बाईपिरामिडल. ये ज्योमेट्री हो गई इसकी, शेप हो गई इसकी, और इसका मतलब यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5. क्योंकि आप देख सकते हो मेटल सेंटर जो रेड डॉट रिप्रेजेंट कर रही है इसके सराउंडिंग में 5 लिगेंड अटैच हैं, 1 2 3 4 5. 2 एक्सियल एंड 3 इक्वेटोरियल. Now next one is sp3 hybridization square pyramidal. शेप होती है इसकी. अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 5. जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 1s 3p एंड 1d, तो 1 + 3 + 1 5, 1 + 1 + 3 5. उतने ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जनरेट होगा. d2sp3 या sp3d2 इट रिप्रेजेंट्स ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट. ये यहाँ शो की हुई है. इसमें 2 तरीके की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन दिखाई हुई है. अच्छा, एक बार ये और देखिए, जो ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में जो d ऑर्बिटल यूज़ होता है इट इज़ dz स्क्वायर, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो d ऑर्बिटल यूज़ होता है इट इज़ dx स्क्वायर y स्क्वायर. यहाँ d2sp3 एंड sp3d2, ये जो d है इट बिलोंग्स टू n-1 शेल. जैसे एग्ज़ाम्पल में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की कन्फिग्रेशन है
फॉर एग्जाम्पल दिस कॉम्प्लेक्स इज FeCN6 -3. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कॉम्प्लेक्स. ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हो सकती है D2sp3 और sp3d2. तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी यहाँ होती है, इट इज़ D2sp3. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो यहाँ CN नेगेटिव है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है D2sp3. ऐसे ही अगर यहाँ वीक फील्ड लिगेंड होता, फॉर एग्जांपल यहाँ वाटर होता, अगर ये कॉम्प्लेक्स गिवन होता FeH2O6+3, इस केस में वाटर इज़ वीक फील्ड लिगेंड, ये वीक फील्ड लिगेंड होता है. तो यहाँ हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इससे हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2. लो स्पिन बनता है फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की वजह से इनर ऑर्बिटल, इनर n-1d ऑर्बिटल जो हैं वो वेकेंट हो जाते हैं, और उनको हम हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं. इसीलिए यहाँ जो D है वो n-1d है, इनर वाला, और sp3d2 इट इज़ फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. यहाँ जो D है इट बिलोंग्स टू ND सीरीज़, आउटर शेल. तो ये अरेंजमेंट है जो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट से आई. तो यहाँ से हम ये कंक्लूज़न दे सकते हैं कि जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन जो कंसेप्ट है, इससे जो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं वो ऑर्बिटल लिगेंड के साथ एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अलाइन होते हैं, पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अलाइन होते हैं. आपने देखा होगा जो भी हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल लिए हैं उनके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री फिक्स है. तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनसे हमें एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री मिलेगी उस कॉम्प्लेक्स के लिए. फर्स्ट कंक्लूज़न इज़ दिस. और सेकंड कंक्लूज़न ये रहेगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन हुई है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, उससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी उस मेटल कॉम्प्लेक्स का आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे इट इज़ इक्वल टू, कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो ये जैसे अभी मैं बताती हूँ, फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी D2sp3. तो यहाँ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? यहाँ 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या है? 6 है. जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल. मतलब यहाँ पे 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और वो 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 CN नेगेटिव के साथ बॉन्डिंग करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज मेन अजम्पशंस ऑफ VBT थ्योरी. मेन अजम्पशंस ऑफ VBT में अब यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे अपना कि जो हमने अभी तक पढ़ा है. फर्स्ट थिंग इज जो सेंट्रल मेटल आयन है, इट मेक्स अवेलेबल अ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सुटेबल लिगेंड. ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो ये अवेलेबल करवाता है? दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम. जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ये प्रोवाइड करेगा. इसको अकम्प्लिश करने के लिए, या जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल इसको प्रोवाइड करने हैं उसके लिए ये क्या करता है? इट अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन टू गिव अ न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. जब ये इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो यहाँ से फिर क्या होगी? इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी लिगेंड के साथ, और एक पर्टिकुलर डेफिनेट ज्योमेट्री में जो कॉम्प्लेक्स होगा वो अलाइन हो जाएगा.
सेकंड, जो यहाँ पे एमएल बॉन्ड बनता है उसका नेचर होता है प्योरली कोवेलेंट। फॉर एग्जांपल ये मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल है, प्लस लिगेंड का हमारे पास फिल्ड ऑर्बिटल है। फॉर एग्जांपल दिस वन, यहाँ पे हमने इसको दिखाया है फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, और मेटल का हमने दिखाया है वेकेंट। तो यहाँ जो बॉन्डिंग होती है इट इज़ प्योरली कोवेलेंट, और बॉन्डिंग के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इस ढंग से बनेगा। यहाँ ये बॉन्डिंग हो गई, और इस बॉन्ड को इन्होंने बोला हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Here ligand act as a donor atom containing lone pair of electrons. Empty hybrid orbital of metal overlap with filled orbital of ligand, resulting in coordinate bond formation. अब थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ डी ऑर्बिटल यूज। तो मैंने ये पहले ही बता दिया है, यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में वो n-1d भी हो सकते हैं और nd भी हो सकते हैं। n-1d होगा इन केस ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और nd मतलब आउटर d ऑर्बिटल विल बी यूज्ड इन केस ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। So here we have completed main assumptions of EBT. Which concept it uses? It uses the concept of hybridization. Hybridization को use करके it makes available suitable number of hybrid orbitals. जितने hybrid orbital बनेंगे वो उसका क्या होगा, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसी कॉम्प्लेक्स का। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, इससे जो बॉन्ड बनेगा वो प्योरली कोवेलेंट होगा, उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोला गया है अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी। तो यहाँ ये टॉपिक कवर होता है। इसके बाद हम करेंगे examples of compounds where we will study geometry of those compounds using VBT theory. This class will be the second part of this topic, और उसके लिए आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So thank you students. If you have any doubt then you can please comment in the comment section. Okay, thank you.